ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत आप सभी का सावन मास महात्मा के 29वें दिन की कथा में। सावन मास की कथा 29वां अध्याय। भगवान शंकर जी ने कहा, हे सनातन कुमार, अब मैं तुम्हें श्रावण मास के व्रतों के कृत्यों के संबंध में बतलाऊंगा कि किस समय क्या करना चाहिए। हे तात, जो कुछ मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूँ कि श्रावण मास की तिथि किस समय की लेनी चाहिए, किस समय क्या प्रदान है, पूजन तथा जागरण आदि कैसे करना चाहिए। नक्त व्रत का उषा काल उस व्रत कर्म में कहा है। रात में भोजन तथा भोजन भाव दिन में कहा है। प्रांत्य काल उस व्रत काल में अध्यापन कहा है। पंचांग द्वारा शुद्ध समय में अधिवासन करना चाहिए। दूसरे दिन विधि से होम करना चाहिए। धारणा तथा पारना में हास्य विधि नहीं होती। श्रावण शुक्ल प्रतिपदा के दिन संकल्प करके उपवास करना चाहिए। अन्य दिन भोजन, दूसरे दिन हविष्यान पारण में स्वीकार करना चाहिए। पारना के समय दिन एकादशी हो तो 3 उपवास करना चाहिए। रविवार व्रतार्चन काल प्रांत्य काल ही है। सोमवार में साय काल का समय प्रदान कहा गया है। मंगल, बुध तथा गुरु की पूजा में मुख्य समय प्रांत्य काल ही कहा गया है। शुक्र पूजा में पूजा प्रांत्य काल और जागरण रात को करना चाहिए। नरसिंह भगवान तथा शनि की पूजा सायंकाल करनी चाहिए। शनि के व्रत तथा दान के वास्ते माध्यम मुख्य है। हनुमान जी की पूजा माध्यम तथा अश्वत्थ पूजा प्रांत्य काल में की जाती है। हे विप्र, रोटक व्रत में प्रतिपदा तथा सोमवार सहित त्रिमुहूर्त स्वीकृत है, नहीं तो पहले की तिथि ग्रहण है। उदम्बरी द्वितीया, संध्या व्यापनी तृतीया युक्त पूर्व वेदित लेनी चाहिए। स्वर्ण गौरी में चतुर्थी युक्त हो, दोनों दिन साय व्यापनी हो तो तृतीय है। गणेश पूजा में तृतीया चतुर्थी है। नाग पूजा में छठी युक्त पंचमी है। सुपोदन व्रत में साय व्यापनी सप्तमी युक्त छठी है। शीतला व्रत में मध्या व्यापनी सप्तमी है। देवी के पवित्र आरोपण में रात्रि जुता अष्टमी तिथि है। कुमारी में रात्रि व्यापनी नौमी उत्तम है। आशा में रात्रि व्यापनी दशमी है। हे तात, दशमी विद्या एकादशी अग्रह है। उसके वेद को बतलाता हूँ। और उन उदय समय दशमी वेद वैष्णवों के जहाँ होता है। सूर्य उदय समय स्मार्तों के जहाँ दशमी वेद होता है। इस रीति द्वारा द्वादशी पवित्रारोपण में कही गई है। अंत गवर्त में रात्रि व्यापनी त्रिदोषी है। द्वितीय प्रहर व्यापनी हो जाने से प्रशस्त होते हैं। शिव पवित्रारोपण में चतुर्दशी रात्रि व्यापनी है। अर्धरात्रि व्यापनी अधिक उत्तम है। उपाकर्म तथा उत्सर्ग में पूर्णिमा श्रावण नक्षत्र ग्रह है। यदि अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त है तो व्रत दूसरे दिन करना चाहिए, नहीं तो ऋग्वेद तैतरीय शाखा वालों को पहले दिन करना चाहिए। तैतरीय शाखा वाले यजुर्वेदियों को अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त रहने पर भी उपकर्म और उत्सर्ग दोनों पूर्व ही करना चाहिए। पूरे दिन पूर्णिमा तथा श्रावण नक्षत्र एक मुहूर्त संबंध हो और अन्य 2 दिन मुहूर्त के भीतर पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र समाप्त हो तो पूर्व दिन करना चाहिए। उपाहन काल में सामवेदियों को हस्त नक्षत्र उपाहन काल व्यापनी हो तो पहले दिन करना चाहिए। उपाकर्मोत्तर सवादीप करना चाहिए। श्रावणी कर्म तथा सर्पबलि को सूर्य अस्त समय व्यापनी पूर्णिमा उत्तम है। हेयग्रीव उत्सव में पूर्णिमा मध्य व्यापनी लेनी चाहिए। रक्षाबंधन कार्य में उपहार व्यापनी पूर्णिमा ग्रह है। चंद्र उदय व्यापनी संकट चतुर्थी स्वीकृति है। चतुर्थी चंद्रोदय व्यापनी दिन में हो अथवा ना हो तो पहले दिन करनी चाहिए, क्योंकि तीज के दिन चतुर्थी हो जाने से वह महत्तम पुण्य फलप्रद होती है। हे तात, व्रती को पहले दिन गणनाथ को प्रसन्न करने वाली चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। गणेश, गौरी तथा बहुला को छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा में
पंचमी विध ली गई है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की पूजा में अर्धराधि व्यापनी अष्टमी तिथि है। निर्णय के बारे में सर्वत्र 6 तिथियां मानी गई है। एक तो दोनों दिन पूर्ण व्याप्ति, दोनों दिन केवल अव्याप्ति, दोनों दिन अंश द्वारा समव्याप्ति, अन्य दिन अव्याप्ति। इन 6 पक्षों में से 3 पक्षों में संदेह नहीं है। अब उसे सुनो। पूर्ण व्याप्ति में अंश व्याप्ति से अधिक व्याप्ति श्रेष्ठ है। एक दिन जो पूर्ण तिथि है वही अन्य दिन अपूर्ण कही गई है। एक दिन अव्याप्ति अन्य दिन अंश व्याप्ति हो तो श्रेष्ठ अंश व्याप्ति होती है। अंश व्याप्ति जब हो तो तथा वह सम हो तो वहां संशय हो जाता है, तो वेद वाक्य निर्णय करना चाहिए। जुगम वाक्यों से कई बार आवश्यकतर जोग बल से कहीं प्रदान हो, जोग से कहीं पुराण जोग से जन्माष्टमी व्रत में संदेह हो, जाने इन पक्षों में परा हो तो प्रांतीय काल पारण करना चाहिए। पिठोर व्रत में माध्यम व्यापनी अमा शुभ है। वृषवाचन में साय काल व्यापनी अमावस्या शुभ मानी गई है। ध्रुवों के संचय में संभव समय है। सूर्य की कर्क संक्रांति में 30 घड़ी पहले पुण्य समय माना गया है। सी संक्रांति में 16 घड़ी पहले तथा 16 घड़ी बाद में पुण्य समय हो जाता है। कुछ मुनि सी संक्रांति के पहले 16 घड़ी पुण्य समय कहते हैं। अगत्य अर्घ समय व्रत विधि सहित ही कहा है। हे तात, मैंने तुम्हें जय कर्मों का निर्णय कहा है। इस अध्याय को जो सुनता है तथा जो इसे सुनाता है उसको श्रावण मास के सभी व्रतों के फल की प्राप्ति हो जाती है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। 29वां अध्याय समाप्त। बोले शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।